नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा जिसका एग्जाम दिसंबर 2023 में होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको लगातार हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहा। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के आधार पर आपको यूपी पुलिस की परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसमें जो आभार है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा है। तो अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। अच्छा शब्द से पुल्लिंग और अच्छी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग का पता चल जाता है। तो इसमें जो कष्ट शब्द है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। तो संधि होती है 3 प्रकार। कितनी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस आनंद। क्या हो जाएगा? सत प्लस आनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो कौन सी संधि है पुस्तकालय में ये आपको बताना है। तो पुस्तकालय शब्द में संधि है दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो जो सभा है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कौन सा है। तो ये आय शब्द है ये स्त्रीलिंग। कौन सा है? आय शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभी प्लस उदय की संधि कीजिए। तो अभी प्लस उदय की संधि क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो अभी प्लस उदय की संधि हो जाएगी अभ्युदय। क्या हो जाएगी? अभ्युदय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यथा संभव में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है यथा संभव में ये आपको बताना है। तो यथा संभव है इसमें समास है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है जिंदगी में ये आपको बताना है। तो कौन सा है। तो जिंदगी में प्रत्यय है गी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो कौन सा शब्द है
वो तत्सम है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है? इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रिय है ये तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमेश्वर में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है परमेश्वर में, ये आपको बताना है। तो परमेश्वर में समास है कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है। तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा वो शब्द है जो विदेशज है? तो कौन सा है? तो जो रिक्शा शब्द है ये विदेशज क्या है? रिक्शा शब्द विदेशज है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा वो शब्द है जो तत्सम नहीं है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ये चार शब्द है ये तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है अध्यक्ष शब्द में, ये आपको बताना है। तो इसमें उपसर्ग है अधि, क्या हो जाएगा? अधि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गाय कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा है गाय, ये आपको बताना है। तो गाय है एक जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा ये आपको बताना है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा? तो ये है बीमारी। बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संग्राम में उपसर्ग बताइए। तो संग्राम में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो संग्राम में उपसर्ग है सम, क्या है? सम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है सावधानी में, ई आपको बताना है। तो सावधानी में प्रत्यय है ई। कौन सा प्रत्यय है? ई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो कुल कितने सर्वनाम हैं हिंदी में? तो हिंदी में कुल सर्वनाम है 11। कितने हैं? 11, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है। तो इसमें क्रिया है अकर्मक क्रिया। कौन सी है? अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल भेद होती हैं 6। कितने? 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कौन सा क्रिया विशेषण है कि वह एक सप्ताह बाद आया? तो इसमें क्रिया विशेषण है बाद। कौन सा है? बाद है, ये क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक बताइए। तो इस वाक्य में संबंधवाचक क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इसमें संबंधवाचक है आगे। क्या है संबंधवाचक? आगे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। तो कौन सा है? तो ये है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय शब्द बताइए। तो इस वाक्य में कौन सा समुच्चय शब्द कि वह आया और मैं गया? तो इस वाक्य में समुच्चय शब्द है और। कौन सा है? और, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द है जो विशेषण है। तो इसमें जो चमकीला शब्द है, कौन सा? चमकीला, ये विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। तो इसमें कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है ये आपको बताना है। तो इसमें विस्मयादि बोधक शब्द है हाय। कौन सा है? हाय विस्मयादि बोधक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग वाय शब्दांश है जो। तो उपसर्ग वाय शब्दांश कैसा है? तो वह शब्द है जो किसी शब्द के आगे जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है उपसर्ग? ये सब किसी शब्द के आगे जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध, आपको बताना है कि 46 कैसे लिखा जाता है। तो 46 लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है। तो कौन सा वो शब्द है जो अनेक का पर्यायवाची है। तो अनेक का पर्यायवाची है सेना। कौन सा है? सेना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें कपड़ा का पर्यायवाची बसन। कौन सा है? बसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो शुद्ध लिखा है ये आपको बताना है। तो इसमें जो उज्ज्वल लिखा है ऑप्शन नंबर ए वाला ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए वाला उज्ज्वल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है ये आपको छांटना है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा निर्भय दोनों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी के 77 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसे लगी। अपना स्कोर और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।